एंड बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म यू शुड बी रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन। सो उसी के साथ में एक इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, और उसको सबसे पहले तो उसी को पढ़िएगा, उसके बाद में फॉर्म भरिएगा। बाकी हम आपके लिए मोटा मोटा तरीके से पढ़ दे रहे हैं। तो ये डेट का टाइमलाइन दिया हुआ है, फिर ये बताया है कि रीड करिए इसको बढ़िया से। तो जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं ओके करके हम आपको बताते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि जनरल इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ बताया गया है कि वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर आपको एंटर करने हैं। तो एक मोबाइल नंबर आपका वैलिड हो और एक ईमेल आईडी आपका वैलिड हो, और ये भी ध्यान रखना है कि वेरिफिकेशन इसी पे जाएगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन जो आपका आएगा इन दोनों पे ओटीपी आएगी, और वो दोनों ओटीपी आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो जो 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, इस बात को ध्यान रखना कि पहचान में आए कि तुम्हारा ही फोटो है, 3 महीने से पुराना फोटो नहीं अप्लाई किया था कहीं भी। और जेपीजी ही फॉर्मेट मांगा है, तो पीएनजी वगैरह नहीं, तो फॉर्मेट देखना है। तो मैं समअप कर दे रहा हूं, सबसे पहले तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। सेकेंड थिंग कि जो फोटो आप लगाएंगे वो फोटो जेपीजी फॉर्मेट में हो, 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। कैटेगरी जो भी आप भरेंगे वो कभी भी चेंज नहीं होगा, बाद में वो कभी चेंज नहीं होगा, तो कैटेगरी ढंग से भरें। ओके, हाउ टू अप्लाई, अब कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूं। और ऊपर से ध्यान रखना, यू कैन एडिट द इंफॉर्मेशन ओनली बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जब आपको सबमिट, अच्छा इस बार सुनने में आ रहा है कि एडिटिंग विंडो नहीं देंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पता नहीं एडिटिंग विंडो खुलेगी कि नहीं। तो जो भी करना है ढंग से समझ के करना है। फिर द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग में स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 री लॉग इन करेंगे, कंप्लीट करेंगे बाकी के डिटेल्स, और फिर एसबीआई या ईपे से आप बाकी का काम करेंगे। ओटीपी जो होगी दोनों पे जाएगी, और दोनों को आपको रीवेरीफाई करना है। ईमेल आईडी 2 बार एंटर करना है। फिलिंग अप में देख रहे हैं कि कैसे कैसे आपको भरना है। रिसेंट फोटोज वगैरह, कोई भी कैप या हैट या डार्क ग्लासेस नहीं लगाएंगे, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस वैलिड हैं अगर आंखें दिखाई दे रही हूं। अगर आंखों पे कोई भी ग्लेयर वगैरह आ जाता है चश्मे पे, तो वो वैलिड नहीं होता, सीधा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। रिलीजियस हेडवेयर्स, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, हिजाब हो गया या पगड़ी हो गई, ये सिखों वाली, वो सारी चीजें वैलिड हैं, बशर्ते कि चेहरा पूरा विजिबल होना चाहिए, चेहरा कवर नहीं हुआ होना चाहिए। साइज जो इमेज है यानी फोटो की साइज 100 से 200 के बीच में होना चाहिए। जेपीजी में ही 200 डीपीआई 3.5 गुणे 4.5 का चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे इमेज रिसाइजर टूल्स हैं, कोई भी यूज कर लीजिएगा और वो करके दे देगा। या फिर अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो अपना फोटो डालिए, उससे बता दीजिए कितने बाई इतने का बना देना है, इस डीपीआई रेंज में, इतने साइज के बीच में, वो करके दे देगा। अगर पहली बार में नहीं देता दोबारा समझा दीजिए, वो करके रिसाइज करके दे देता है, थोड़ा टाइम लेता है। बाकी ऑनलाइन तमामों टूल हैं, किसी से भी कर लोगे, हो जाएगा। सिग्नेचर में ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज नोट कर लेना, सिग्नेचर 80 से 150 है, लेकिन देखो साइज नहीं दी है। साइज जो है इसका वो है 3.5 गुणे 1.5, ठीक है। यही साइज होती है हमेशा सेंटीमीटर्स में। तो इमेज सिग्नेचर जो साइज है वो ये साइज रहती है, और फोटो की जो साइज रहती है वो हमेशा ध्यान रखना 3.5 गुणे 4.5 रहती है। 3.5 में ये 3.5 गुणे 4.5 रहती है, और इसी में अगर आप 1.5 और ऐड करोगे, ठीक है, तो 6 हो जाती। तो 3.5 गुणे 6 का फोटो प्लस सिग्नेचर के साथ में फोटो लगा करता था अगर एग्जाम में। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3.5 गुणे 1.5 का साइन, और दूसरा 3.5 गुणे 4.5 का फोटो। साइन जो होगा वो केवल ब्लैक पेन से यानी ब्लैक इंक पेन से व्हाइट पेपर पे साइन करना, ब्लैक इंक पेन, रिपीट कर रहा हूं, ब्लैक इंक पेन से ही साइन करना है, अदरवाइज रिजेक्ट होगा तो फिर बात मत कहिएगा। जो भी फीस आप देंगे वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को, या फिर जो एआई में अप्रेंटिस कर चुके हैं 1 साल से ज्यादा, उन लोग को, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, इन सभी कैटेगरीज का फीस एग्जेम्प्टेड है, यानी उन लोग का फॉर्म फीस नहीं लगेगा। पेमेंट आपका वहीं होगा और एसबीआई गेटवे के थ्रू, और उस गेटवे पे जो भी पेमेंट सक्सेसफुल होगा उसका स्क्रीनशॉट रखना होता है, कभी कभी फेल हो जाता है, इन दैट केस वो रेफरेंस नंबर काम आ जाता है। फिर बाद में आप प्रिंट आउट उसका अपना लेकर के रख लेंगे।